जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का स्टेज फर्स्ट एग्जाम डन हो चुका है। अब स्टेज 2 एग्जाम कब होगा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका जुलाई पर कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का एक बड़ा सा डाउट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मेडिकल एग्जाम को लेके। देखो बेसिकली फेज 2 एग्जाम होगा, वो जुलाई पे कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका मतलब आप 20 जुलाई के आसपास मान सकते हो, उससे 10 से 12 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बाकी आई होप आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट के कम मार्क्स हैं। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे प्राइवेट मतलब पर टेलीग्राम पे प्राइवेट आईडी पे मैसेज करके पूछते रहते भैया, जैसे कि कट ऑफ उनके स्टेट का 33 गया है और उनके 35 नंबर है, तो भैया फेज़ 2 करूँ कि नहीं करूँ। यार आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एटलीस्ट फेज़ 2 क्लियर करो, मेडिकल एग्जाम क्लियर करो। मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए वो तब का तब देखा जाएगा। अगर अभी नहीं कर रहे हो, अभी फेज़ 2 देने नहीं जा रहे हो, अभी आपने कुछ तैयारी नहीं करी, ऐसे ही पहुंच जा रहे हो, तो आप ऐसे ही आउट हो जाओगे। वो क्या अच्छा है, मतलब उसके कंपेयर में तो खराब ही है। हो सकता है मेरिट वैकेंसी कम ज़्यादा हो जाए समटाइम्स, जो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट होते हैं उनको ज़्यादा बुला लिया जाता है, कोई स्टेप बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है, कुछ हो जाता है। इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टेज 2 के लिए जाना चाहिए। मेडिकल एग्जाम को लेकर कैंडिडेट का डाउट ये आ रहा था, भैया मेडिकल में जैसे कुछ चेकअप कराना है या कराना है कि नहीं कराना। तो देखो मेडिकल में 3 से 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको आपको दिखा लेना चाहिए अगर आपके पास रुपए हैं तो। ठीक है, अब इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आँख, डीएनएस, ठीक है, टेस्टिकल, और ईसीजी में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं, बट ईसीजी को रहने देना। बॉडी के आंख दिखा लो, डीएनएस दिखा लो और आपका टेस्टिकल, 3 पार्ट ऐसे हैं बॉडी पे जिसपे सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आइस पे बनते हैं, दूसरे नंबर पे ईसीजी पे बनते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होते हैं, और थर्ड नंबर पे आपका टेस्टिकल पे। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे पॉइंट बन जाते हैं। बनने के लिए पूरा मेडिकल एग्जाम, आप एयरफोर्स का मेडिकल क्या होता है, कब ऐसे किस सेंटर में कैसे क्या होता है, उसके लिए यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस बने होंगे। मैंने बहुत प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं कि आई का विजन कितना चाहिए होता है, किस सेंटर में कैसा होता है, एक्स पे कितना होता है, वाई पे कितना होता है, कितना छूट मिलता है, वो सब कुछ बता रखा है। बट मेडिकल एग्ज़ाम कब होता है, देखो मैं ये वीडियो बनाने के पीछे क्या रीज़न था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मतलब टाले रहेंगे कि जब स्टेज 2 हो जाएगा फिर से ही करवा लूँगा या ऐसा कुछ। तो आपको बता देता हूँ भाई कि जब स्टेज 2 आप अगर क्लियर कर लेते हो, ठीक है, मान लो आपका 20 जुलाई को स्टेज 2 है, फेज़ 2 है 20 जुलाई को, तो आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम है ना भाई, वो जुलाई पे ही होगा और हो सकता है 27-28 जुलाई तक हो। तो 7 से 8 दिन में हो जाएगा। आपका आई का विजन है, री मेडिकल दे देता है आपको आई में। अब आई का विजन आपको डिस्टेंस अगर 6/12 पढ़ना था और आपका 6/24 है या 6/18 है, कैसे सही कर लोगे? लेंस लगा के पहुँच जाओगे, भाई डांट के भगा देंगे। हाँ, आंखों को ऑपरेशन करा के 10 दिनों में सही हो जाएगा। या फिर जब तुम आंखों को ऑपरेशन करा के 10 दिन में जा रहे हो, पहले 6/12 विजन तुम्हारा वहाँ पे नहीं निकला, अब तुम्हारा 6/20 मतलब 6/6 आ गया। वो जान जाएंगे ना भाई, ऐसे उल्लू थोड़ी बैठे वहाँ पे, ऑफिसर्स हैं या फिर मेडिकल ऑफिसर। हाँ, उनको उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट वो जेन्युइन रिव्यू तो देंगे। अपना ऐसा तो है नहीं पुलिस की तरीके चल रहा है कि अरे ठीक है, अरे चलने दो, चलने स्टेट की बात है, कोई दिक्कत है, वो तो भाई सेंट्रल का जॉब है। तो किसी का अगर मेडिकल में कोई भी दिक्कत है, आप उसे अभी से ही करा लीजिए अगर आपके पास रुपए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद बार बार मेडिकल दिए, मेरे पास रुपए नहीं, मतलब रुपए नहीं थे, मतलब इवन मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे मेडिकल भी कराना चाहिए। और कोई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं कराते। जो कैंडिडेट सीरियस होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हाँ मुझे दिक्कत हो सकती है, वही कैंडिडेट कराते हैं, अदरवाइज कैंडिडेट नहीं कराते हैं। ठीक है, तो मैं ये ठीक है, तो मैं यही चीज़ आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि मेडिकल एग्जाम अगर करा सकते हो तो करा लेना, आपके फायदे के लिए। मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट आप आइज दिखा लो, अलग अलग जगह पे दिखा लो, आइज दिखा लो, डीएनएस कहीं पे दिखा दो। डीएनएस यार सिंपल है, ऐसे नोज बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कोई पॉइंट नहीं है। किसी किसी का ऐसे दिखना तिरछा होता है, ऐसे कुछ ऐसे करके, ठीक, उन्हीं का डीएनएस का पॉइंट होता है। रहा टेस्टिकल का तो आपको खुद ही पता होगा, मतलब दिक्कत है कि नहीं, हाँ, कि कुछ कोई ज़्यादा है, कोई बड़ा है, कुछ कम है, ऐसा कुछ अगर है तो फिर उसमें दिक्कत हो सकता है बस, और कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। ईसीजी आप रहने दीजिए, ठीक। और बाकी फेज 2 की प्रिपरेशन आई होप चल रही होगी। मैं सैटरडे से आपका जीडी सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उसमें अगर नहीं इनरोल हो तो जुड़ जाओ यार। 300 रुपये में आपका फेज 2 क्लियर करवा रहा हूँ। आपका एसआरटी होगा, आपका जीडी होगा, आपका फिजिकल होगा, सबके लिए कंप्लीट गाइडेंस, साथ ही साथ में आपको जीडी के वीडियो। अब जैसे पेड बैच में 15 टॉपिक हो चुके हैं, अब हम उनका जीडी का प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो, अपना फेज 2 का प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो फिर बाद में आपको बहुत देर हो जाएगी, कैंडिडेट एडमिट कार्ड का वेट करते हैं, फिर कहते हैं भैया हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप उसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है, कम समय में आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो @AnsuSingh2। एसआरटी का भी हो जाएगा, जीडी का भी हो जाएगा, आपको कहीं पे कुछ भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई हो, आ गई होगी। मेडिकल एग्जाम में
के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पे अभी जो दिक्कतें हो करवा लो, ठीक है। मेडिकल एग्ज़ाम जल्दी होता है, तो बस यही चीज़ मुझे आप सभी को अवेयर करना था कि फेज़ 2 के बाद मेडिकल एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम मिलता है, कौन कौन से पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें कैंडिडेट ज़्यादा फंसते हैं। बाकी कुछ खास नहीं। बाकी कोई और डाउट या दिक्कत है तो आज का लेना। जय हिंद भाई, बाय बाय।